नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समस्या समाधान पर आधारित प्रश्न को। देखेंगे समस्या समाधान की बात किया जाए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस प्रकार से उसे सॉल्व करना चाहिए, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसमें बात की जाए, जो समस्या समाधान के सोपान हैं, समस्या समाधान की विधियां हैं, या समस्या समाधान के जो विधि का महत्व है, और इससे कुछ महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न भी हम सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्त, तो आप सभी के सामने एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में। आप सभी के सामने कंप्लीट कोर्स होगा और साथ साथ बात करें 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस की घंटे की क्लास आपको मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, आप सभी इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो तो। आगे बात किया जाए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास करें। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों को समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। मतलब आप एक टीचर हैं और बच्चे को समस्या समाधान में अगर मान लीजिए उसको आगे बढ़ाना, समस्या समाधान से संबंधित जो क्षमताओं को विकसित करना है, तो आप कैसे वह सुसाध्य करेंगे। करा कि अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके करेंगे, या समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, या समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, या फिर बात करें निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। तो दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर बच्चा समस्या समाधान में की क्षमता को बढ़ाना है बच्चे में, तो दोस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चे को उसी प्रकार की जिस प्रकार की समस्या में आपको बच्चे को बढ़ाना है, मतलब समस्या को सॉल्व कर ले जाए, तो उसी प्रकार का अगर समस्या उसके पास आती है तो उसी प्रकार के हम क्या करेंगे, उसके प्रारूप देने का प्रयास करेंगे, एक समरूप देने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार की हम समस्या को समाधान करने के लिए उसको सिखा रहे हैं, तो उसी प्रकार की कोई समस्या बताएंगे। दोस्त, अगर ऐसे आएगा समस्या आपके सामने तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है समरूपों का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, इसी प्रकार की अगर समस्या आई तो हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व कर ले जाएंगे। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी आंसर राइट होगा। तो कह रहा है ए डर पैदा करना, तो हम डर पैदा करके समस्या समाधान कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। कह रहा बी में कह रहा अटल तरीकों की बात करें, जैसे अटल हुआ तो इसका मतलब पर्टिकुलर एक पर बात कर रहा, तो टल होता तो बात बन जाती, लेकिन यहीं से गलत हो गया। सी में कह रहा निष्क्रिय जो रटंत वाली है, तो जैसे निष्क्रिय रटंत आया इसका मतलब अपने आप में या नेगेटिव है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के हेतु प्रभावी नहीं है। तो कौन सा ऐसा विधि है जो समस्या समाधान कौशल के प्रभावी नहीं होगा। तो करा दोस्त, मुद्दे पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। करा समस्या को हल करने के लिए छात्रों के बीच विचार मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर करा समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रदान करना, या फिर करा हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया के इस्तेमाल पर बल देना। तो भैया कौन सा प्रभावी नहीं है, कौन सा इसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो समस्या समाधान कौशल अगर बढ़ाना है तो आपको प्रोत्साहित तो करना होगा, लेकिन हमें निगेटिव सेंटेंस चुनना है, जो नहीं होगा उसी को हमको चुनना है। तो इसमें से कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एक समस्या के लिए करा है एक ही जैसी, मतलब एक समस्या के लिए एक ही जैसी सिर्फ खोजेंगे, उसके कई तरीके अपनाने की कोशिश करते तो हमारा पॉजिटिव होता, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस है, तभी तो हमारा राइट हो रहा है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। क्योंकि करा कि एक ही जैसी पूर्व निर्धारित, जैसे पहले से निर्धारित की गई है चरण दर चरण, उसी प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे। तो आपको कुछ नया कहां कर रहे हैं समस्या को समाधान करने के लिए, इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो रहा है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। करा कि 3rd नंबर क्वेश्चन के लिए करा छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। करा ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो।
कर रटने याद करने के लिए तथ्यों की एक सूची दें, या फिर छात्रों को बोर्ड पर लिखी जानकारी को नकल करने का निर्देश दें, या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु पढ़ाएं। दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताने का प्रयास करेंगे। तो करा कि समस्या समाधान कौशल बढ़ाना है अगर बच्चे में, ठीक है, अगर हमें बढ़ाना है बच्चे में समस्या समाधान कौशल को, तो कौन सी विधि को हमें अपनानी चाहिए, कौन सी अच्छी रणनीति होगी, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति बनाएंगे, ऐसे परिस्थिति जब बना देंगे जिनमें ज्ञान का अनुप्रयोग की मांग हो, मतलब जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को आप प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करें। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार का माहौल बनाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति बनाएंगे तो राइट ऑप्शन होगा ए। बी में कह रहा रटने वाला, जैसे रटने की बात आई तो अपने आप में गलत है। कह रहा छात्रों को बोर्ड पर लिखी गई जानकारी को निकल करने के लिए, जब भाई बोर्ड पे हम कुछ लिखे हैं बच्चा उसको नकल कर रहा है तो इसका मतलब कहां से समस्या समाधान कर पाएगा, नहीं कर सकता है। और आपका डी में कह रहा परीक्षा के लिए, तो परीक्षा वाला भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 4th नंबर के लिए कथन पढ़ेंगे। पहला कथन आपके सामने है, कह रहा एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास हेतु सुविधा प्रदान करनी चाहिए, मतलब सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण कह रहा दोस्त, कह रहा समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो कह रहा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता ए की, फिर कह रहा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की, फिर कह रहा ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर कह रहा ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्त इसमें से क्या राइट ऑप्शन होगा बताने का प्रयास करेंगे। कह रहा एक शिक्षक अपने छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के मतलब विकास के लिए सुविधा प्रदान करना चाहिए, मतलब ठीक है, कथन जो कह रहा सही है। कह रहा समस्या समाधान रणनीतियां अधिगम में सुधार करती हैं, एकदम बात सही है। आपके लर्निंग जो पावर है उसमें क्या करती है, सुधार करती हैं और साथ साथ क्या करती हैं, आप में क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। इसका मतलब आपका जो कारण है वह कथन को क्या कर रहा है, उसको संतुष्ट कर रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह राइट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की भी, ऐसा आपका राइट आंसर होगा। 5th नंबर के लिए बताएंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। कौन सा ऐसा कारक है जो बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालेगा, भाई कौन सा होगा ऐसा। तो कह रहा ऑप्शन में कह रहा समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, कह रहा कार्यात्मक स्थिरता पर बल देना, या फिर कह रहा उपमाओं का प्रयोग, या समस्या को भागों में तोड़ना। तो कौन सा कह रहा कौन सा बाधा डालेगा, तो बाधा कौन सा डाल सकता है इसमें से आप बताएंगे। तो दोस्त आप जानते हैं अगर बाधा डालना है समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, अगर समस्या है उसको दृश्यात्मक रूप से लाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से लाएंगे तो वह बाधा नहीं डालेगा और सरलतम करेगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर नहीं होगा। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान देना, मतलब जो कार्य करें उसको एक पर्टिकुलर एक पर स्थिर करके दे, तो ऐसा करेंगे तो और बाधा उत्पन्न होगा। राइट ऑप्शन होगा बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर के लिए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो विद्यार्थियों की समस्या समाधान प्रतिक्रिया में बाधा डालता है, मतलब कौन सा ऐसा होगा जो बच्चों में बाधा उत्पन्न करेगा। कर चयनित समाधान के परिणामों की आशंका या लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, कर कई संभावित समाधानों की खोज या सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता। तो बताएंगे कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधा डालेगा। इसका मतलब आपसे कोई इसमें से होगा जो निगेटिव होगा। तो निगेटिव वाला कौन सा है ऐसा आपसे को बताना है, कौन सा इसमें से निगेटिव है तो आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। चयनित समाधानों के परिणामों की आशंका, जो आप चयनित परिणाम, जो आप चयनित समस्या समाधान खोजे थे उसका परिणाम की आशंका, तो आशंका क्या करेंगे आप, आशंका तो करेंगे क्योंकि रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, या बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, या आपको सरलतम बनाएगा। इसका मतलब यह ऑप्शन नहीं होगा। लक्ष्यों को परिभाषित करना और समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, जो आपके सामने है समस्या उसको हम प्रस्तुत करेंगे, भाई समस्या है क्या, या बाधा उत्पन्न करेगा, नहीं करेगा। करे कई संभावित समाधानों को खोज, अगर भाई समस्या आपके सामने है उसका कई प्रकार के हम समाधान खोजने का
प्रयास करेंगे, जब कई प्रकार से समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो हमको सरलता करेगा, ना कि बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन डी में क्या रहा है, सामग्री के पारंपरिक उपयोग पर स्थिरता, मतलब हम जो पारंपरिक तरीका है वही को इस्तेमाल करेंगे, उसी पर स्थिर रहेंगे, तो यह करेगा क्या, बाधा उत्पन्न करेगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा डी इज द राइट ऑप्शन। 7वें नंबर के लिए कह नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किसकी मूल्यांकन किसका महत्वपूर्ण भाग है, समावेशन का, भ्रांति का, समस्या समाधान का, रट कर याद करने का। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, और फिर कह रहा दोस्त कह रहा कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों का सरल अनुप्रयोग से परे जाना, मतलब दूसरा परे जाना, उससे हटकर काम करना। इसका मतलब किसका भाग है दोस्त, सारे के सारा चीज जो इसमें कर रहा है सभी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के भाग हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा दोस्त, वह सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 7 नंबर के लिए। 8 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से राइट होगा। करा कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थी की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि एक विद्यार्थी की मदद करने के लिए टीचर को इसमें से क्या ऑप्शन, मतलब क्या इसमें से हेल्प करना चाहिए टीचर को। तो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बताएंगे कौन सा इसमें से राइट हुआ। असंगत जानकारी को चिन्हित करके विद्यार्थी को भ्रमित करें। भाई समस्या समाधान करेंगे तो भ्रमित करके करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को सीधा उत्तर बताएं और उसे नकल करने के लिए कहें। भाई नकल करके और उत्तर बताएंगे तो बच्चे में कहाँ समस्या समाधान को सही तरीके से कर पाए, नहीं कर सकता है। ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे या फिर जानकारी को वियोजन खंडों में विभाजित करें। तो दोस्त ऐसे हम संकेत देंगे कि क्या करे, वह प्रासंगिक स्कीमा को, जो बच्चे का माइंड है स्कीमा को, संरचना को क्या करे, सक्रिय कर दे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे समस्या को हल करने के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो राइट ऑप्शन होगा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बात तो समझ में आ गई होगी आपको, क्या मदद करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, सक्रिय करने की कोशिश करेंगे बच्चे को अधिक से अधिक। 9वें नंबर के लिए करा कठिनाई की पहचान, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, समस्या संभावित समाधान, परिणामों की खोज, तद अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। करा आरोपण है, नकल है, समस्या समाधान है या निष्क्रिय ध्यान है। दोस्त इसमें से क्या राइट होगा। तो जानते हैं आप कि कठिनाई की अगर पहचान कर रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित संभावित समाधान कर रहे हैं, परिणामों की क्या करें, खोज कर रहे हैं, ये सभी किसके भाग हैं दोस्त, वह दोस्त आपके भाग हैं समस्या समाधान के। राइट ऑप्शन होगा आपका सी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 10 नंबर के लिए बताने का प्रयास करेंगे। करा कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। करा उपकरणों सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान दे करके, या समस्याओं को मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके, या समाधानों को वैकल्पिक तरीकों का मान करके, या यंत्रवत याद करके। क्वेश्चन अच्छा है, बताएंगे इसमें से 10 नंबर के लिए क्या इसमें से राइट होगा। 10 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे क्या इसमें से करेक्ट हो सकता है। समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है हम किस प्रकार से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप बताएंगे इसमें किस प्रकार से इंक्रीज करेंगे, तो बताएंगे इसमें से किस प्रकार से हम बढ़ावा दे सकते हैं। बताएंगे दोस्त आप सभी 10 नंबर के लिए क्या राइट होगा। करा कि दोस्त आपसे करा कि यहां पर उपकरणों सामग्रियों को परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देंगे तो फिर कहां से बढ़ेगा, परंपरागत इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो रूढ़िवादी परंपरा इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा करेंगे तो नहीं बढ़ सकता है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन गलत है। समस्या को मानक प्रारूपों, जैसे मानक आया, अगर यहां समस्याओं को लचीलापन होता है तो हम बात मान लेते, लेकिन मानकता स्टैंडर्ड पर एक कर रहा है, इसका मतलब है वह गलत हो जाएगा। मतलब बी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। करा कि समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मान करके, मतलब जब समस्या समाधानों को क्या करेंगे, वैकल्पिक तरीका मानेंगे। भाई ऐसा भी हो सकता है कोई समस्या समाधान है
मतलब समस्या फिर आप फंस गए। अब समस्या से समाधान, आपको उस समस्या का समाधान करना है। अब जब समस्या का समाधान करना है तो हम क्या, जो समाधान है उसको वैकल्पिक रूप से मानेंगे। हो सकता है या भी हो सकता है या भी समाधान इसका कर दे, इस समस्या का। तो इस तरीके से वैकल्पिक मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस समस्या समाधान का कौशल का बढ़ावा मिलेगा। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सामने फ्री डिलीवरी की, आप सभी फ्री डिलीवरी सभी ऑर्डर कर सकते हैं आप सभी। और साथ ही साथ बात करेंगे वह होगा पुलिस कांस्टेबल की पुस्तक है, संपूर्ण अध्ययन के का बुक होगा। साथ ही साथ बात करें तो आपको 150 रुपये, मात्र 150 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है तो इसे आप ले सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए, कर बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। करा कि बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान बनाना है, कर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के जो मौके मुहैया करवाएंगे। तो करा कि केवल पाठ पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने से क्या करके, सिर्फ कहेंगे भैया जैसा पाठ पुस्तक में दिया गया आपके उसी प्रकार से क्या करें, आप प्रारूप को फॉलो करें और आगे आप समस्या का समाधान कर लेंगे। नहीं कर सकते, एकदम नहीं। पुस्तक से संबंधित, केवल पुस्तक से संबंधित कर रहा है, इसका मतलब है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह केवल आगे लगा दिया, अब उसके अलावा कुछ पर विचार भी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारा क्या गलत होगा। स्वतंत्र सोच द्वारा प्रत्यय की खोज, या फिर जब आवश्यक हो तो अतिरिक्त ट्यूशन ले, या फिर केवल दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका मतलब केवल दृश्य श्रव्य सामग्री गलत हो गया। जब आवश्यक हो तभी अतिरिक्त ट्यूशन ले, भाई ट्यूशन लेने से वैसे गलत होगा। जब आप स्वतंत्र सोच और संप्रत्यय की खोज करके लगे रहेंगे, उसी पर कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट की खोज में लगे रहेंगे, स्वतंत्र तरीके से खोजेंगे, तो क्या होगा, अधिक से अधिक क्या बच्चों में समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए आप या मौके मुहैया कराएंगे। तो आपको बच्चे को अगर समस्या समाधान करता सही तरीके से बनाना है तो उन्हें स्वतंत्र खोज करने के लिए कहें, और साथ ही साथ बात करें संप्रत्ययों में के खोज में लगे रहें। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा 20 द राइट ऑप्शन। 12 नंबर के लिए कर रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों से बारे में सोचती है। मतलब क्या कर रही बच्ची, अलग अलग तरकीब से सोच रही कि अगर मैं उसके सामने समस्या आया तो कई तरीके से सोचने का कोशिश कर रही है। करे कि निम्न में से किसका प्रतीक है, तेरा मानसिक क्षति का, या कम परिज्ञानता या बोधगम्यता का, मतलब समझ का, करे कि अभिसारी सोच का या अपसारी सोच का। दोस्त इसमें से बताएंगे क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन बताएं, इसमें से क्या राइट हो सकता है। तो आप जानते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो जब बच्ची कई तरीके से, क्योंकि करा के सुलझाने के लिए अलग अलग कह रही है, अलग अलग की बात करें, तरकीबों में सोचती है। जब अलग अलग तरीके से तरकीबों में सोच रही है, इसका मतलब क्या होगा दोस्त, वह अपसारी, क्या उसे बोलते हैं, ओपन माइंडेड, मतलब ओपन तरीके से कई विचार, मतलब एक तरीके से सृजनात्मकता तरीके से, सृजनात्मकता का, जिसे अपसारी सोच का मतलब, एक अपसारी सोच का होता है सृजनात्मकता का एक आधार भी माना जाता है। तो अलग अलग होगा तो अपसारी सोच डिपेंड करने की कोशिश कर रही है। राइट ऑप्शन होगा डी। करेक्ट। 13 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावी है। कौन सा ऐसा है जो समस्या समाधान के लिए प्रभावी होगा। या करेक्ट कलन विधि होगा, या अन्वेषण विधि होगा, या बिना सोच करेक्ट बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव होगा, या बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव होगा। क्या दोस्त इसमें से होगा फर्स्ट थर्ड, और कर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या थर्ड या फोर्थ। दोस्त इसमें से क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावी होगी। तो बताएं इसमें से क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कलन विधि का मतलब होता है एक क्रम से आना, एक क्रम से आना, इसका मतलब है या होता है। अन्वेषण भी हो रहा है, लेकिन बिना बोध के प्रयत्न और त्रुटि का दोहराव करा, बिना समझ के हम प्रयत्न दोहराव करते रहे तो क्या आप समस्या का समाधान हो सकता है। भाई आप में समझ नहीं है और प्रयत्न त्रुटि लगे हुए हैं, उससे क्या हो जाएगा, समझ आप में होनी चाहिए। बिना बोध के और बिना समझ का करा है, प्रयत्न त्रुटि का क्या करें, दोहराव करें, वही लिखा गया है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से बात करें तो आपका जो राइट आंसर होगा वह फर्स्ट और सेकंड बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। करा कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है। मतलब किसी समस्या समाधान
चीज का करने के लिए, पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? करा अनुरूपता कहलाता है, या फिर निगमन परीक्षण कहलाता है, स्मृति सहायक विधिया कहलाता है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाता है? तो बताएंगे क्या कहलाता है दोस्त, वह क्या कहलाता है? आप बताएंगे वह क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं अगर मिलती जुलती अगर समस्या समाधान तक पहुंचने के लिए करें, क्योंकि मिलती जुलती समस्याओं की बात करा, अब मिलती जुलती करें इसका मतलब अनुरूपता होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका, ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर के लिए बताएं। करा कि कथन दिया गया है, करा अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को समुन्नत करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण की बात कर रहा है, कारण में कह रहा बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौके देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाएं। तो करा कि इसमें से क्या राइट होगा? करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता ए की। करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। दोस्त करा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा गया? वह क्वेश्चन में कह रहा है कि अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान समुचित बनाने के लिए अपनी कक्षा को समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। इसका मतलब सही कह रहा है कि मतलब भैया सभी बच्चे सोचे अच्छे से, उसको उपाय समस्या का समाधान का उपाय सोचे। कर सभी सार्थक तरीके से सीखते हैं, सही एकदम सभी सार्थक तरीके से सीखते हैं। अध्यापक उन्हें मौके देते हैं और पहले से जो जानते हैं उसे संबंध बनाए। जो आप जानते हैं उससे जो नया सोच रहे हैं, नया जानकारी उससे जोड़कर चीजें करने का बात कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। 16 नंबर के लिए करा कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? करा पूछताछ को हतोत्साहित करके, करा अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित करके, या चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करा करके, या विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीके के स्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके। दोस्त कह रहा है कि कौन सा ऐसा होगा जो समस्या समाधान को क्या कर रहा है? कर क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें से किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं? तो आप जानते हैं उसको किस प्रकार से बढ़ाएंगे? उसको हम भैया क्या पूछताछ को हतोत्साहित करेंगे? पूछताछ को हतोत्साहित नहीं करेंगे। अनुरूपों के इस्तेमाल को निषेधित करेंगे? नहीं, बढ़ावा देना चाहिए था, निषेधित नहीं करना चाहिए था। करा चुनौतियों को सारे हल उपलब्ध करा करके, भाई हल करा देंगे तो बच्चा समस्या समाधान कैसे कर पाएगा? तो इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन होगा डी, विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों को सुस्पष्टीकरण करके को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 17 नंबर के लिए। करा समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? भाई समस्या समाधान को किस प्रकार से सुसाध्य करेंगे? करा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, या विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, या फिर लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो बताएंगे समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से आप सुसाध्य कर सकते हैं। 17 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो करा कि आपसे मैंने बताया था अगर बच्चे में समस्या समाधान जो क्षमता है अगर उसको बढ़ाना है तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो उसका जैसे मान लीजिए कोई समस्या है बच्चे के सामने, उसके समरूप का इस्तेमाल कीजिए, उसी प्रकार की कोई समस्या दीजिए और बताइए बेटा देखो इस प्रकार की समस्या आए तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेगा? तो बच्चा सही तरीके से सही डायरेक्शन में जाएगा और राइट ऑप्शन होगा हमारा ए, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। विद्यार्थियों में डर की भावना, भाई डर पैदा कर देंगे तो ऐसे भाग जाएगा। करा लगातार अभ्यास, भाई उसमें समझ पैदा ही नहीं हो रही है, अब लगातार अभ्यास करा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। करा कि अटल प्रक्रिया, यहां टल प्रक्रिया होता तो हम बात मान जाते, लेकिन यह होगा गलत। तो हमारा राइट आंसर होगा वह इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 18 नंबर के लिए। करा एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका, एक प्राथमिक विद्यालय की कोई अध्यापिका है, अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से हतोत्साहित कर सकती है? भाई किस प्रकार से हतोत्साहित करेगी? प्रोत्साहित करेगी। चलिए हतोत्साहित लिखा गया, देखते हैं क्या है। करा उत्तर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करे,
या फिर कह रहा बच्चों को सहज अनुपात अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी प्रकार आधारित विचार मंथन करके, या छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार दे करके, या केवल प्रक्रिया पर बल दे करके। ध्यान देंगे किस प्रकार से प्रोत्साहित होगा, ना कि हतोत्साहित होगा। यहाँ पर लिखा गया गलत, यहाँ पर दोस्त लिखा गया गलत लिखा गया। यहाँ पर प्रोत्साहित होगा, क्या होगा, प्रोत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा, ना कि हतोत्साहित है, तो यहाँ पर लिखा गया गलत। अब समझेंगे प्रोत्साहित, हतोत्साहित प्रोत्साहित था, तो इसमें बताएंगे क्या होगा। तो इसमें से क्या राइट होगा, उत्तर गलत उत्तरों को अस्वीकार करे और करा कि उसे दंडित करे। भैया आप बच्चे से, हर बच्चा गलती कर सकता है, तो कह रहे गलत उत्तरों को क्या करे, अस्वीकार करे। इस स्वीकार करना चाहिए, बच्चे से सभी लोगों से गलतियां होती हैं, उसको दंडित नहीं करना है, इसका मतलब गलत है। तो प्रोत्साहित करने का बी ऑप्शन होगा। क्यों कह रहा, बच्चों को सहज अनुमान लगाने की बात कर रहा है, सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाना है तो सहज अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही साथ उसी पर आधारित क्या विचार मंथन के लिए उसको टाइम देना चाहिए। राइट ऑप्शन होगा बी। छोटे कर भौतिक पुरस्कार, भाई भौतिक पुरस्कार देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, लालची प्रवृत्ति का हो जाएगा, तो समस्या समाधान करता सही तरीके से नहीं हो पाएगा। केवल प्रक्रिया पर ध्यान बल दे करके, केवल प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। राइट ऑप्शन होगा 18 का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। कौन सा ऐसा है जो प्रभावशाली रणनीति का उदाहरण है। करा दोस्त, करा क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, करा कि केवल एक वस्तु के केवल, करा एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, करा प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम पर सीमित रहना, करा समाधान साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, या फिर करा कि भैया समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो आपका करा कौन सा एक जो उदाहरण सबसे अच्छा है। इसका मतलब 3 इसमें से गलत होंगे और एक एकदम राइट होगा। तो कौन सा इसमें से राइट हो सकता है, आप देख पा रहे हैं। करा कि केवल करा एक वस्तु के केवल एक परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। भैया कोई भी समस्या सिर्फ एक तरीके से सोचेंगे नहीं, अगर हम समस्या समाधान करता बेहतरीन बनना है तो एक तरीके से नहीं सोचेंगे, भाई कई तरीकों से हम सोचने का प्रयास करेंगे, गलत होगा। अगर प्रतिक्रिया निर्धारण कर प्रस्तुतिकरण में एक आयाम का प्रयोग करेंगे, एक आयाम नहीं कई आयामों का, जो मल्टी डायमेंशनल तरीके से, बहुआयामी तरीके से बात करें। सी में करा समझो करब साधन जो साध्य विश्लेषण है, विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में क्या करेंगे, अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करें। एकदम बात सही है। करा कि मूल्यांकन पर बल एकदम नहीं देंगे, तो आप जानते हैं कोई समस्या समाधान है, अगर समस्या का समाधान करना है तो उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। भाई अब हमने समस्या समाधान खोजा, क्या उसका बिना मूल्यांकन किए हमको पता चल जाएगा क्या हम सही तरीके से खोजे हैं या गलत खोजे हैं। मूल्यांकन तो उसका भाग है, एक प्रक्रिया है, तो करे कि उसमें बिल्कुल ध्यान न दें, ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो राइट होगा वह सी इज द राइट ऑप्शन। बी को 20 नंबर क्वेश्चन के लिए बताएंगे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किस पर ध्यान को प्रोत्साहित कर सकती है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करने। भैया दंडित तो एकदम नहीं करना, गलत होगा। करा कि बच्चों को सहज अनुमान लगा करके, एकदम बात सही है, सहज अनुमान लगाना चाहिए और उसको क्या करें, प्रोत्साहित करें, बच्चों को सहज अनुमान के लिए प्रोत्साहित करें, साथ ही साथ उस पर कहें भैया विचार मंथन करो तो समस्या समाधान करता बेहतरीन बन पाओगे। तो करा कि इसमें भौतिक पुरस्कार, तो आप भाई पुरस्कार देने से लालची हो जाएगा, गलत है। और फिर यहां पर करा कि केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ करा प्रोसेस जो नॉलेज है उसी पर ध्यान दे, क्या रिजल्ट है क्या नहीं है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो भैया सब पर ध्यान देना हमको, सिर्फ केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर नहीं। राइट ऑप्शन होगा बी। देखिए कोर्स आपके सामने यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने है। कंप्लीट कोर्स आपको लेना तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है। डिटेल बुक लेना तो 299 का है। प्रैक्टिस बुक लेना तो 90 रुपये का है। कम्बो बुक लेनी है तो 380 का है। 2 पुस्तक आपके सामने दिख रहा है, आप सभी इसे ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से परचेज कर सकते हैं। 2 नंबर भी सामने है दोस्त, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो। साथ ही साथ अपनी हिंदी की पुस्तक भी है, इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, संपूर्ण हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसे।
चलिए दोस्त आगे बात करेंगे 21 नंबर के लिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? कौन सा इसमें से है जो प्रभावशाली रणनीति का एक उदाहरण बेहतरीन है? बताएंगे इसमें से क्या होगा। कर क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु को केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। भाई एक वस्तु पर केवल परंपरागत ध्यान देंगे, एकदम गलत है। करा बी में करा प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुत के लिए एक आयाम पर। भाई केवल एक परंपरा पर तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक आयाम पर भी नहीं कर सकते, उसको कई आयाम सोचना पड़ेगा अगर बेहतरीन समस्या समाधान करता बनना है। तो करा कि इसमें करा कि बी सी में करा है कि साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में क्या करना है, विभाजित करना है। तो क्या है, एक अच्छा क्या करा है, एक प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का क्या है, एक एग्जाम्पल है जो, या इसमें सेंटेंस नंबर सी है, जो सी ऑप्शन है वह बेहतरीन क्या है, एक एग्जाम्पल है समस्या समाधान रणनीति का, क्योंकि हम अनेक उपलक्ष्यों में क्या करेंगे, उससे विभाजित करेंगे। राइट ऑप्शन होगा सी। करा यहां पर समाधान में बिल्कुल महत्व, बिल्कुल क्या करा है, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। भैया बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो फिर हम समाधान खोजने से मतलब क्या रह जाएगा। भाई रिजल्ट तो होना चाहिए, मूल्यांकन तभी करेंगे, तभी जब मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा उस समस्या का समाधान मैंने सही तरीके से किया है। तो दोस्त हमारा यह भी डी नहीं हो सकता है। 22 नंबर के लिए करें, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने के लिए सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगा। करें भैया, पाठ्य पुस्तक को एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर दें, प्रदान करें, या पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण पर बल देकर, या करें बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत लगाने के लिए बहु विकल्पों में देखने के लिए प्रोत्साहित करें, या करें पाठ्य पुस्तक के लिए सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। दोस्त क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा, इसमें से बताएंगे क्या करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बताने के प्रयास करेंगे इसमें से क्या राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। तो आप जानते हैं एक शिक्षक को प्रभावी रूप से क्या करना है, समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाना है। भाई सक्षम बनाना है तो करा कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न आपको 100, 500, 1000 बार हम दे दे तो उससे आप ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, नहीं हो सकता। भाई आप कॉन्सेप्ट सीख गए, समझ गए, अब जब आपके सामने समस्या आएगी तो आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब हमको 500 क्वेश्चन कराने से क्या मतलब, करा एक ही प्रकार के प्रश्नों के अभ्यास के लिए लगातार पर्याप्त अवसर दें, गलत है। करा कि दोस्त पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण, जैसे कंठस्थीकरण क्या अपने आप में करा रट्टा मान लो बाबू, तो रट्टा बांध के कुछ नहीं हो सकता। करा बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत लगाने के लिए, भैया सहज अनुभूत क्या करना है, सहज अनुभूत करना है, मतलब क्या हो सकता है इसका समस्या का समाधान, उसके साथ साथ बहु विकल्पों पे हम क्या करना है, देखना, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो राइट ऑप्शन होगा सी। डी में करा कि सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान करके, भैया एकदम गलत होगा। करा कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को, सिर्फ पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए तो आप समस्या समाधान करता हो जाएंगे, नहीं, आपका राइट ऑप्शन होगा सी। 23 नंबर के लिए करा कि एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक विशेषता है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की। तो बताएंगे दोस्त इसमें से एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता वाले बच्चों को क्या बोला जाता है। जो बच्चा क्या करता है, समस्या का मूल और अपसारी समाधानों से उसके साथ क्या करता है, योग्यता उसमें डिपेंड हो जाए, वह दोस्त क्या कहलाता है बच्चा, वह सृजनात्मक बच्चों की श्रेणी में आता है, क्योंकि अपसारी है। अपसारी का मतलब अनेक तरीके से उसका समाधान खोज रहा है, तो सृजनात्मक वाला बच्चा होगा। राइट ऑप्शन होगा 23 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के लिए तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब कोई इसमें से होगा जो आपका नेगेटिव होगा। क्या होगा, इसमें से नेगेटिव होगा। करा किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर क्या चर्चा देना। कोई एक विशेष समस्या आपके सामने है, उसके बारे में आप विचार
जो विचार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसका मतलब सही है। इसका मतलब क्या, समस्या समाधान, समस्या को हल करने का सही वर्णन तरीका तो है नहीं है अच्छा वर्णन तरीका है। इसका मतलब आपका या तो पॉजिटिव है या क्या है, या आपका सही है, ये वाला आपका सही है। बी में कह रहा है कि कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए ईमानदार आना। जब आप गलती कर दिए उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तो अच्छी बात है भाई, गलतियां सबसे होती हैं, उसके प्रति हमें ईमानदार आना चाहिए, उसको समय के साथ धीरे धीरे सुधार करें, एकदम सही है। करेक्ट। कौन सा निगेटिव वर्णन नहीं, इसका मतलब गलत आपको ढूंढना है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना या समस्या समाधान के लिए बात करने के लिए यह सही तरीका। लेकिन कह रहा अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न दोस्त क्या होता है, जिसके जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली है। आपसे अगर पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ है। तो आपका सिर्फ अभिसारी प्रश्न पूछने से आपके सृजनात्मकता बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ सकता है। तो दोस्त आपका राइट ऑप्शन होगा सी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, 25 नंबर के लिए बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। करें, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वो क्या करें, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, या अगर बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक या प्रत्यास्मरण रटना और समझना, या ड्रिल और अभ्यास द्वारा। तो करेक्ट, यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी क्या कर लें, उसके विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कौशल है, जो स्किल है, क्या कर लें, उसको प्राप्त कर विद्यार्थी ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। किस में लगाना चाहिए उसको, बच्चे को किस में लगाएं दोस्त, उसको लगाएं पूछने में, लगाएं तर्क करने में लगाएंगे, निर्णय लेने में लगाएंगे, तो बच्चा क्या बन पाएगा, एक समस्या समाधान कौशल आप बच्चे में क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तभी अगर पूछना, तर्क करना, ये सभी अगर बढ़ा रहे हैं तभी बच्चे में समस्या समाधान कौशल अच्छा होगा। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीय करना, बहुविकल्पी वाला तो गलत होगा, एक कोई ऑप्शन होगा, प्रत्यास्मरण वाला गलत होगा, ड्रिल वाला तो ऐसे अपने आप में गलत है। तो आपको क्या करना, समस्या समाधान कौशल बनाना है तो उसमें पूछने उछने वाली चीजें होनी चाहिए। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 26 नंबर के, किसी प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। मतलब अध्यापिका बच्चों में बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। कैसा सहायता करेगी, ध्यान देंगे, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग करना। भैया ध्यान दें दोस्त, तो आपसे कर कि बेहतर तरीके से समस्या समाधान करता बनाने के लिए सहायता कर सकती है। तो एकदम बात क्या है, एकदम हमारा बात राइट ऑप्शन होगा ए। क्यों, कर बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौके देना और बच्चों का सहयोग करना। जहां हम बच्चा मौके को हम तो देंगे समस्या समाधान करने के लिए, उसके साथ साथ सहायता भी करेंगे जहां पर बच्चे में दिक्कत है। बी में कह रहा बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। सिर्फ समस्याओं का उत्तर देंगे तो फिर उससे हो पाएगा, नहीं हो सकता। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं का सही समाधान उपलब्ध कराना, यह भी नहीं होगा, क्योंकि समाधान उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा खुद से क्या कर रहा है, क्योंकि आप जब तक बच्चा समस्या समाधान करता खुद का नहीं बनेगा, खुद से नहीं करेगा, लर्निंग बाय डूइंग से नहीं करेगा, करके सीखेगा नहीं समस्या के बारे को, तो फिर कर नहीं पाएगा। आप उपलब्ध करा देंगे तो बच्चा कहेगा वाह बहुत अच्छी बात है, उपलब्ध हो गया, अब समस्या का मुझे सॉल्व नहीं करना है, तो वह चुनौती को नहीं झेल पाएगा। बात करें डी में करा है कि करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कृत करें। वस्तु रूप से क्या, पुरस्कार करें। भाई पुरस्कार देंगे तो बच्चा बढ़ेगा, नहीं हो सकता। आपका बी भी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ए इज द राइट ऑप्शन। 26 का क्या होगा दोस्त, वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, करा ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां कैसा हो, मतलब उस विद्यालय में सफल है जहां हो परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या हो, या फिर कह कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध हो, या केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर बल दिया जाए हो, या फिर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी हो। भैया जहां समस्या समाधान करता, समस्या समाधान वहीं पर उसी विद्यालय में सफल होगा जहां पर क्या होगी, परिवर्तनशील जो लचीलीपन क्या होगी, लचीली पाठचर्या होगी। राइट ऑप्शन होगा आपका ए। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध कराना,
ऐसा नहीं हो सकता। सबसे बेहतर तब होगा जब बच्चे में पाठचर्या लचीली होगी। कैसी होगी? पाठचर्या क्या होगी? लचीली होगी दोस्त। तो हमारा क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। 28 नंबर के लिए बताएंगे, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। जो समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण है दोस्त, समस्या समाधान प्रक्रिया का जो चरण है, कौन सा इसमें से नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से नहीं होगा? परिणामों का आशा करना, या समस्या की पहचान, या समस्या के छोटे हिस्से में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो जानते हैं दोस्त, आप जानते हैं कि जो समस्या समाधान के जो चरण है, मतलब चरण की बात किया जाए, जो चरण है उसी में परिणामों की आशा वाला कोई पाठ नहीं है कि परिणाम की भैया आशा ऐसी होगी वैसा होगा। आशा नहीं भाई, मूल्यांकन हम तो करेंगे, लास्ट में करेंगे, हमने रिजल्ट दे दिया, लेकिन आशा तो नहीं करेंगे ऐसा। तो यह भाग नहीं है आपका ए वाला। और समस्या की सबसे पहले अगर आपके सामने समस्या आती है तो आप समस्या का पहचान करते भाई समस्या है क्या, तभी तो भाग होगा। अब समस्या की जो समस्या को छोटे हिस्से में बांटेंगे। अब जो समस्या आपके सामने आया उस समस्या को हम छोटे हिस्से में बांटेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कौन सी युक्ति का इस्तेमाल करेंगे, कौन से तर्क का इस्तेमाल करेंगे कि समस्या का समाधान हो जाए, यह भी समस्या का भाग है। इसका मतलब है आपका कौन सा होगा? वह जो नहीं होगा, जो नहीं, मतलब यहां पर आपको निगेटिव पूछा तो निगेटिव कौन सा है? वह ए है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। 29 नंबर के लिए, शिक्षक किसके अलावा, इसका मतलब आपको निगेटिव भरना है, किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए जिम्मेदार बना सकता है। मतलब कौन सा इसमें से निगेटिव है, कौन किसके अलावा बना सकता है जिम्मेदार? सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, या जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से, या फिर कह रहा मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने से, या मुक्त खेल के लिए समय देने से। आप बताएंगे आपका इसमें से क्या राइट होगा। कह रहा भैया आपसे शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय, सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। भाई किसके लिए मजेदार, कौन सा इसमें से कौन सा किसके अलावा मतलब मजेदार बना सकता है? तो आपका किसमें से राइट होगा? बी वाला होगा। क्यों? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करें। भैया परिपूर्णता, जो भी बच्चा समस्या समाधान कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, परिपूर्णता की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? मतलब सही रिजल्ट लाएगा। भाई अपेक्षा हम कर सकते, परिपूर्णता की अपेक्षा तो नहीं कर सकते। तो यही क्या होगा? इसके अलावा क्या है? आपको मौके देना चाहिए, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ मुक्त अंत वाले सामग्री देनी चाहिए कि आपको ओपन माइंडेड जो भी चीजें जैसे भी कर सकते हो, मुक्त खेल के लिए समय भी देना चाहिए। लेकिन आप कह रहे उपेक्षा करना, और किसकी अपेक्षा करना? कह रहे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, मतलब पूरी तरीके से रिजल्ट प्राप्त करें आप। इसका मतलब है दोस्त आपका राइट ऑप्शन बी होगा। मतलब परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ना हम, तो परिपूर्णता की अपेक्षा, अगर परिपूर्णता नहीं होता तो राइट होता, लेकिन परिपूर्णता लिखकर काम गड़बड़ कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना की परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी का एकत्र करना, या प्रकल्पना का निर्माण करना। दोस्त बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। कह रहे दोस्त कि समस्या जो समाधान की वैज्ञानिक पद्धति है उसका पहला चरण क्या है? तो आप जानते हैं पहला चरण कौन सा होगा कि भाई सबसे पहले तो हम समस्या के बारे में जागरूक तो हूं, समस्या है क्या, यही तो पहला चरण होगा। समस्या है क्या, यही तो सबसे पहले होगा। तो आपका क्या होगा इसमें से? समस्या के प्रति जागरूकता राइट ऑप्शन होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। दोस्त आप सभी के सामने समस्या समाधान से संबंधित 30 क्वेश्चन थे। मैंने प्रयास किया आपको अधिकतम से अधिक समस्या समाधान से जो क्वेश्चन आते हैं उसको सरलतम करने की कोशिश किया। उससे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देंगे दोस्त। तो आप बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे पूरा आशा है, विश्वास है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित क्रम से चीज़ें कर पा रहे होंगे। और एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसा लगा सेशन, जरूर बताएं आप सभी। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।